नमस्कार, मैं राहुल चेलानी सचो सतराम वेब सीरीज के आखिरी एपिसोड यानी 10वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। कई ऋषि मुनियों और संतों के मुख से हमने सुना है कि आत्मा में ही परमात्मा है। एक पशु के प्राण और एक मनुष्य के प्राण में क्या अंतर है, और ऐसा क्या घटित हुआ कि सच्चे साईं के सुपुत्र साईं दयाल दास को अपने पिता के कहने पर अपने प्राण त्यागने पड़े। आइए देखते हैं इस एपिसोड के आखिरी भाग में। सचो सतराम। गुरु माता, प्रणाम माता। प्रणाम। आप और दयाल दास कहाँ से आ रहे हो? और दयाल दास इतने बीमार क्यों लग रहे हैं? वैद्य जी के पास से आ रहे राबिया। दयाल दास की खांसी रुक ही नहीं रही है। 1 महीने से ऊपर हो गया। इतने हकीम और वैद्य को दिखाया, लेकिन दयाल दास की खांसी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन पे दिन दयाल दास बहुत कमजोर होता जा रहा है। जब बचपन में मुझे खांसी होती थी ना, तो अम्मी मुझे कोई रस पिलाती थी। उसको पीते ही मेरी खांसी एकदम भाग जाती थी। अगर आपका हो तो मैं अम्मी से पूछूं वो रस बनाने के लिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमीला बेगम से कहना मेरे लाल के लिए वो रस जरूर भिजवा दे। ठीक है। प्रणाम। अम्मी, अम्मी सुनो तो। अम्मी, अम्मी, अम्मी सुनो ना। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? अम्मी, जब मैं वो रास्ते से आ रही थी ना, मुझे ना वो गुरु माता दिखी थी। वो बोल रही थी कि दयाल दास की खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, तो मैंने ना उन्हें वो रस के बारे में बता दिया। तो आप एक काम करो, जल्दी से वो रस बना दो। ठीक है, मैं जल्दी से रस बनाती हूँ। तू जाके अपने अब्बू से बोल कि मुझे खरगोश के बच्चे का मांस ला के दे। रस बनाने में उसकी जरूरत पड़ेगी। जा जल्दी। ठीक है अम्मी, मैं अब्बू को बता के आती हूँ। अब्बू, अब्बू। ये लो, मैं खरगोश के बच्चे का मांस ले आई। ले आई? हाँ, अब आप जल्दी से रस बना दो अम्मी। अब मैं जल्दी से रस बनाती हूँ, फिर हम दोनों इसे लेकर साईं के आश्रम चलेंगे। ठीक है? हाँ। अभी आई।
प्रणाम गुरु माता। प्रणाम। प्रणाम साईं। अम्मी ने दयाल दास की खांसी ठीक करने के लिए ये रस बनाया है। इसको पीकर उनकी खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। खोलो। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से इस डब्बे में रस भरा था। हर जीव में ईश्वर समाया हुआ है। हर जीव में उसका अंश है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। एक जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव की हत्या, ये कहां का इंसाफ है। आज मनुष्य श्रेष्ठ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव की हत्या करे और अपना मकसद पूरा करे। जीवों को उनके अच्छे बुरे कर्मों से ही जीवन मिलता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए और किसी भी दूसरे जीव को दुख कष्ट ना पहुंचाए। ऐसा करने से ही परमात्मा से मिलने का रास्ता सरल हो जाएगा। हर जीव को समय अनुसार अपनी देह का त्याग करना पड़ता है। हर जीवात्मा को समान रूप से देखें। जिस जीव में माया का अंश नहीं, उसका जीवन दुख और क्लेश से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना स्वार्थ पाने के लिए दूसरे जीवों को दुख देता है। एक जीवात्मा को बचाने के लिए दूसरे जीवात्मा का वध करना हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है। ये बहुत बड़ा पाप है जिसका हिसाब हमें चुकाना ही होगा। आज हमारे पिछले कर्मों की वजह से हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। हमें चाहिए कि हम इसे अच्छे कामों में लगाएं। प्यार भाव धर्म कर्म से अपने इस जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। हमें अपने ज्ञान चक्षुओं से मानव जीवन को देखना चाहिए। अन्य जीवों में उस ईश्वर का अंश देखना चाहिए कि मारना मरना ये तो सब जानवरों के लक्षण हैं। हमें आपकी बातें समझ आ गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। साईं, आपने बताया नहीं कि वो खरगोश के मांस का रस गायब कैसे हो गया। मनुष्य का जन्म पाकर भी तुम लोगों ने आज जानवरों का काम किया है। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए तुमने खरगोश के बच्चे की जान ले ली। मेरी नजर में एक खरगोश और एक इंसान के बच्चे में कोई फर्क नहीं। दूसरे के बच्चे को मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अब तो इन दोनों में से कोई एक आत्मा जीवित रह सकती है। दूसरे के बच्चे को मारकर मैं अपने बच्चे को जीवित रखूं,
ये मुमकिन नहीं। इसीलिए मैंने अपने बच्चे की कुर्बानी देने का फैसला किया है। आज मैं अपने पुत्र दयाल दास की जान ईश्वर को समर्पित करता हूं। साईं, वो खरगोश का बच्चा जिसे तुमने मारा था जीवित होकर अपनी मां के पास लौट गया है। अब मेरे पुत्र दयाल दास के मुक्त होने की बारी है। जा बेटा जा, अब तुझे मुक्ति मिलने वाली है। जीवन मरण के इस चक्र से अब तू मुक्त होने वाला है। अम्मी, ये क्या हो गया? आप सब रोइए मत। रोते तो मरने वालों के लिए। मेरा पुत्र तो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गया है। दयाल दास आप सबके दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। मेरा पुत्र मरा नहीं है, बल्कि अमर हो गया है।